ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा षडांग योग। सूत जी कहते हैं, अब मैं वेदांत और सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय परब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य, हृदयाकाश और वह्नि में एक ही ज्योति 3 रूप में स्थित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे गायों के शरीर में घृत रहने पर भी घृत गाय को बल प्रदान नहीं करता, परंतु उसी घृत को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त प्रयोग करने पर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है, वैसे ही विष्णु सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहने पर भी बिना आराधना के कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योग रूप वृक्ष पर चढ़ने की इच्छुक है और उसके लिए ज्ञान कर्म आवश्यक है, किंतु जो योगी पुरुष वृक्ष पर आरूढ़ हो चुके हैं उनके लिए त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयों को जानने की इच्छा करता है उसमें राग द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य लोभ, मोह तथा क्रोध के वशीभूत होकर पापाचार करता है। जिसके हाथ, उपस्थ, उदर और वाक्य ये 4 सुसंयत रहते हैं, वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरों के द्रव्य को हरण नहीं करते, हिंसा नहीं करते, जुए में अनुरक्त नहीं रहते, वास्तव में उन्हीं के दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं। जो दूसरों की स्त्री के प्रति कामना भाव नहीं रखता, उसी के उपस्थेंद्रिय सुसंयत होते हैं। जो लोभ रहित होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्हीं के उदर को संयत कहा जाता है। जो हित, परिमित और सत्य वाक्य बोलता है, उसी की वाणी संयत कही जाती है। जिनके हाथ आदि संयत रहते हैं, उनके लिए तपस्या का, यज्ञादि का कोई प्रयोजन नहीं होता। अर्थात तपस्या, यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं जब हाथ, उपस्थ, उदार एवं वाक्य संयत हो। मन, बुद्धि और इंद्रियों का अत्यंतिक ऐसा अर्थात सदा ध्येय तत्व में लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान 2 प्रकार का होता है, सबीज तथा निर्बीज। चिंतन की मूल आधार शक्ति बुद्धि भवों के मध्य भाग में रहती है। इसे यदि जीव विषयों में लगाए रहता है तो यही जागृत अवस्था में होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, केवल मन चंचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयों को केवल स्वप्न में जीव देखता रहे, तो यही स्वप्नावस्था होती है। जब मन हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण से मोहित होने के कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुसुप्ति अवस्था समझनी चाहिए। जो इंद्रिय होते हैं उनको जागृत अवस्था में तंद्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होता। वह शब्दार्थ विषयों में आसक्त नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों में खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को एवं प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयत कर और चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी संयत कर केवल आत्म स्वरूप में अवस्थित रहता है। इस स्थिति में ज्ञानी मन में स्वप्रकाश आत्मा को देख सकता है। आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप, अमृत, शुद्ध, निष्क्रिय, सर्वव्यापी, शिवप्रद आत्मा को जानकर मनुष्य तुरीय अवस्था में आ जाता है। इसमें संशय नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। वह मुक्ति जीवन को तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्याष्टक एवं त्रिगुणात्मक का प्राकृतिक परित्याग कर देता है। यह पुर्याष्टक एक कमल के रूप में माना गया है। संसारावस्था में जीव इसी कमल रूपी पुर्याष्टक की कर्णिका में स्थित रहता है। तीनों गुण सत्व, रज एवं तम की साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति ही पुर्याष्टक रूपी कमल की कर्णिका है। इस पुर्याष्टक रूप कमल के 8 पत्र दल हैं। ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णन का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इसके हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना होगा। प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम के पापाक्षय और पापाक्षय से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति मुक्ति एवं मुक्ति साधन की ओर उन्मुक्त होने के लिए प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम। यह 2 प्रकार का है, गर्भ और अगर्भ।
जप और ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है और इसके अतिरिक्त होने पर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है, जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ओंकार का जाप कर प्राणायाम करें। ओंकार परब्रह्म का वाचक है। इस परब्रह्म वाचक ओंकार का परिज्ञान होने पर वाच्य ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमो विष्णवे इस षडाक्षर को द्वादशाक्षर गायत्री का जाप करना चाहिए। सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति संसार विषयों की ओर रहती है। मन के द्वारा इन प्रवृत्तियों की निवृत्ति को ही प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों के अपने विषय से समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार में स्थित रखते हुए 12 बार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्मा में मन को निविष्ट करना ही द्वादश धारात्मक ध्यान है। ऐसे ब्रह्मा ने कहा है, नियत रूप से ब्रह्माकार वृत्ति में जो संतुष्टि का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता, सदा ध्यान में ही प्रवृत्त रहता है, अर्थात अभिष्ट प्राप्ति तक ध्यान से निवृत्त नहीं होती, तो इसी का नाम धारणा है। मन यदि ध्येय तत्व में ही आसक्त रहता है, अर्थात ध्येय तत्व का ही चिंतन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता, तो इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान पारायण मुनिगण ध्येय पदार्थ का चिंतन करते करते जब मन उसी ध्येय में निश्चल हो जाता है तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते करते जब सर्वत्र ध्येय पदार्थ दिखाई देने लगे, ध्याता भी ध्येयमय प्रतीत हो और किसी प्रकार का द्वैत ज्ञान नहीं रहे, तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिसका मन संकल्प रहित होकर इंद्रियों के विषय चिंतन से विरक्त हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही समाधि में स्थित कहा जाता है। जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, वह योगी समाधिष्ठ कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता, भ्रांति, दौर्मनस्य, प्रमाद ये सभी योगियों के दोष कहे जाते हैं। ये योग में विघ्न कारक हैं। मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय को स्थूल स्वरूप का चिंतन करे। इसके बाद मन के निश्चल होने पर तेज स्वरूप परमात्मा के अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिए। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वह परमात्मा ही विश्व रूप है। इस प्रकार का निश्चय कर परमात्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों को असत मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। हृदय पद्म में स्थित ओमकार रूपी व्यापक पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से रहित 3 मात्रा से युक्त ओमकार का जप करना चाहिए। प्रथम अपने हृदय में ओमकार स्वरूप प्रधान पुरुष का ध्यान करे। इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण तथा श्वेत वर्ण वाले तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के 3 मंडलों का ध्यान कर उसमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करे। मंडल के ऊपर ऐश्वर्य आदि 8 गुणों से युक्त अष्टदल कमल की भावना की जाती है। इस कमल की कर्णिका का ज्ञान है, केसर विज्ञान, नाल वैराग्य है एवं इसका कंद वैष्णव धर्म है। मुक्ति साधन व्यक्ति इस हृदय पद्म की कर्णिका में स्थित प्राण स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान चेतन, निश्चल तथा व्यापक रूप में करे। इस ओमकार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। योगी देहगत पद्म के माध्यम में हरि को बैठाकर भक्ति भाव से उनका ध्यान करें। कुछ लोग ध्यान रूपी चक्षु से आत्मा को देखते हैं। सांख्य दर्शन वेत्ता लोग प्रकृति पुरुष के विवेक से तथा योग वेत्ता योग के प्रभाव से आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञान रूप है। वास्तव में ज्ञान का ही महत्व है। ज्ञान ही ब्रह्म का प्रकाश है और ज्ञान ही भवबंधन को काटने वाला है। इसीलिए ध्यान साधना में एक चित्तता ही प्रधान योग है। यही योग योगियों को मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। यह एक चित्तता का योग आध्यात्म दर्शन में ही पर्यावसित है, जो इंद्रियादि को जीतकर यज्ञ से प्रदीप्त हो जाता है।
परमात्मा में अवस्थित इसी योग को मुक्त कहा जाता है। आसन, स्थान आदि की विधियां योग के साधन नहीं होती, प्रत्युत ये तो सिद्ध योग की विलंब कराने वाली हैं। ये सब विधियां साधन के विस्तार मात्र हैं। शिशुपाल ने स्मरणाभ्यास के प्रभाव से सिद्धि लाभ किया था। योग अभ्यास करने वाले योगीजन आत्मा से आत्मा को देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियों में करुणा भाव, विषयों के प्रति द्वेष एवं शिशन की, उदार की, प्राणायता की परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी मनुष्य इंद्रियों से इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब काष्ठ की भांति सुख दुख के अनुभव से अतीत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधावी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेद एवं सभी अशुभ तथा पापों को ध्यान अग्नि के द्वारा भस्मसात कर परम गति को प्राप्त करता है। जैसे काष्ठ से काष्ठ में घर्षण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान से परमात्मा स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप हरि का दर्शन किया जाता है, जब वह ब्रह्म आत्मा के एक तत्व का ज्ञान होता है, तभी योग का उत्कर्ष जानना चाहिए। किसी भी बाह्य उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति अभ्यांतरिक यम, नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है। सांख्य ज्ञान, योगाभ्यास और वेदांत आदि के श्रवण से जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होने पर अनात्मा में आत्मा का और असत पदार्थों में सत्य तत्व का दर्शन होता है। आत्मज्ञान निरूपण। श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आत्मज्ञान का तात्विक वर्णन करूंगा, आप सुने। अद्वैत तत्व ही सांख्य है और उसमें एक चित्तता ही योग है। जो अद्वैत तत्व योग से संपन्न हैं, वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्व का ज्ञान होने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यह 3 प्रकार की अवस्था ही माया है, और जो संसार का मूल है, वह माया जब तक रहती है तब तक संसार ही सत्य में अवगत होता है। वास्तव में शाश्वत अद्वैत तत्व में ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्व ही पर ब्रह्म है। यह पर ब्रह्म नाम रूप तथा क्रिया से रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत की सृष्टि कर स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है। मैं मायातीत चित पुरुष को जानता हूँ और मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष लाभ के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रवण, मनन और ध्यान ये सभी ज्ञान के साधन हैं। यज्ञ, दान, तपस्या, वेदाध्ययन और तीर्थ सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति किसी मत से, दान ध्यान से तथा किसी के मत से पूजा आदि कर्मों से होती है। कर्म करो और कर्म का त्याग करो, ये दोनों वचन वेद में मिलते हैं। निष्काम भाव से यज्ञादि कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञादि अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत भाव रखने पर तो मुक्ति संभव ही नहीं होती। कोई योग भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है। कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने पर जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है, उसको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव जीवन काल में ही अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदय स्थिताः तदा अमृत तत्वमाप्नोति जीवनेन न संशयः। व्यापक होने से ब्रह्मा कैसे जाता है, कौन जाता है और कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर नहीं है। अनंत होने के कारण उसका कोई देश नहीं है, अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती। पर ब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, अतः उसमें जड़ता कैसे हो सकती है। वस्तुतः ब्रह्म आकाश के समान है।
इसलिए उसकी गति, अगति, स्थिर आदि का विचार कैसे हो सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था माया के द्वारा कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तेजोमय स्वरूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुण्य स्वरूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है, वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे महामुनि, सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान है, यह पूर्ण है, शाश्वत है। जागते सोते सुसुप्तावस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक शुद्ध अंश समझना चाहिए। जैसे एक मृण्मय वस्तु का ज्ञान होने पर समस्त मृण्मय पदार्थ ज्ञान कर लिए जाते हैं। सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म आदि सदा सर्वत्र सभी के हृदय में विद्यमान नहीं है, तो विस्मृत अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, पर होता है। ऐसी स्थिति में यह स्मरण किसको होता है? निश्चित ही चेतन तत्व को ही होता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदि के रूपों में स्वीकार किया गया है। चेतन तत्व की सत्ता अणु शरीर की अथवा परम व्यापक तत्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। चेतन तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसलिए यह उसकी प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है। और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के शुभाशुभ कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। यह ब्रह्म तत्व सत्य ज्ञान एवं आनंद रूप है तथा अनंत है। सत्य ज्ञान से पृथक नहीं होता, अनंतता से पृथक आनंद नहीं। वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य आनंद एवं ज्ञान रूप ब्रह्म है। स्वयं को ब्रह्म रूप में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञाता को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममणि पारस से अनंत लौह राशि हेममय हो जाती है, उसी प्रकार ईश ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अंधकार के दोष के कारण रस्सी अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखाई देती, वैसे ही व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर भी द्रव्य दृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देता, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म तत्व असत्य एवं पृथक प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में सर्प का और सीप में रजत का आभास होता है और मृगमारीचिका में जल का आभास होता है, उसी प्रकार विष्णु में जगत की प्रतीति होती है। जैसे कोई द्विज ग्रहविष्ट होने के कारण मैं शूद्र हूँ ऐसा मानता है और ग्रह बाधा नष्ट होने के पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है, वैसे ही माया के आच्छन्न जीव यह मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करता है। माया रूपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वह अपने स्वरूप में मैं परम ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रह के नाश हो जाने पर उसको मानने वाला प्राणी उसे क्रूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसकी मायिक पदार्थ से विरक्ति हो जाती है। जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान की माया भी अनादि है। इस माया के सत और असत दो स्वरूप हैं। व्यवहार काल में वह सत और परमार्थतः असत है। माया के कारण ही आज परमात्मा भी अपनी माया के आवेश में जगत के स्वरूप में परिणत हो जाता है। माया की इच्छा से ही पति पत्नी आदि के स्वरूप में यह संपूर्ण जगत में कल्पित है। 28 तत्वों का यह त्रिगुणात्मक जगत और 84 लाख योनियों के नर और नारियों की आकृति माया के द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक 28 तत्वों के रूप में माया के द्वारा ही खड़ांश विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम रूप और क्रिया आदि जगत की सत्ता माध्यम से ही है, आदि और अंत में नहीं। इसलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी परमार्थतः यह मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में रथ आदि की सत्ता प्रतीत होती है, किंतु वहां उसका अस्तित्व रहता नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी समृद्धियां उस प्राणी के पास नहीं रहती। परमार्थतः जैसे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था के पदार्थों का भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही मायिक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थ में सत असत हैं। स्वप्न तथा जागृति की स्थिति में ऐसे ही इस परम ब्रह्म का अस्तित्व है।
किंतु सुसुप्तावस्था में प्राणी का चित्त निश्चल होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस आत्मा के साथ एकाकार की स्थिति में रहता है। अतः उस समय सत्य असत्य का कुछ भी ज्ञान प्राणी को नहीं होता। इसी निश्चेष्टा को अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्म का स्वरूप है। माया का अस्तित्व अविचार के कारण ही सिद्ध होता है, किंतु विचार करने पर वह अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है, यह तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार असत माया का आत्म संबंध के कारण मायत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसी का अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्व के कारण ही पदार्थ की सत्यता स्वीकार की जाती है। हे नारद, मैं अनंत हूँ, मेरा ज्ञान भी अनंत है, मैं अपने में पूर्ण हूँ, आत्मा के द्वारा अनुभूत अंतः सुख भी मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुण से संबंधित भावों को मैं नित्य से परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई है, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो अमृत स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वह ज्योति हूँ जो दीपक के समान उसके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती है। यह आत्मज्ञान की स्थिति है। गीता सार। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं गीता का सार तत्व कहूँगा, जिसे मैंने पूर्व में अर्जुन को सुनाया था। अष्टांग योग युक्त एवं वेदांग परांगत मनुष्यों के लिए आत्म कल्याण संभव है। आत्म कल्याण ही परम कल्याण है। उस आत्म तत्व से उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं है। आत्म देह रहित, रूप आदि से हीन, इंद्रियों से अतीत है। मैं आत्मा हूँ। संसार आदि संबंध के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। धूम रहित, प्रज्वल रहित अग्निशिखा जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त रहता है। जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे ही हृदय में आत्मा के द्वारा आत्म प्रकाशित होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वे स्वयं को भी नहीं जान सकती हैं, परंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही इंद्रियों का दर्शन कराता है। जब आत्मा उज्ज्वल प्रदीप के समान हृदय पटल पर प्रकाशित होता है, तब पुरुषों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे दर्पण में दृष्टि डालने पर अपने द्वारा अपने को देख सकते हैं, वैसे ही आत्मा में दृष्टि डालने पर इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को तथा पंच महाभूतों का दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष, इन सभी के ज्ञान द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। सभी इंद्रियों का मन में अभिनिवेश कर उस मन को अहंकार में स्थापित करना चाहिए। उस अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में, प्रकृति को पुरुष में एवं पुरुष को परब्रह्म में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार करने से ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है। इसमें वह पुरुष मुक्त हो जाता है। 9 द्वारों से युक्त, तीनों गुणों के आश्रय तथा आकाश आदि पंचभूतात्मक और आत्मा से अधिष्ठित इस शरीर को जो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, वही श्रेष्ठ है और वही क्रांतदर्शी है। 100 अश्वमेघ या हजारों वाजपेयी यज्ञ इस ज्ञान यज्ञ के 16वें अंश के फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गीता सार। श्री भगवान ने पुनः कहा, हे अर्जुन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण तथा समाधि, यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। शरीर, मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी में परम सुख मिलता है। कर्मण्या मानसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा हिंसा विराम को धर्मो है हिंसा परमम सुखम। सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात सत्य प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात द्वेष धर्म सनातनः। चोरी से या बलपूर्वक दूसरों के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है। इसके विपरीत आचरण करना अर्थात कभी भी चोरी न करना आस्तेय है। स्तेय कार्य चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्तेय चोरी न करना ही धर्म का साधन है। याच द्रव्यापहरणम चौर्याद्वाथ बलेन वा स्तेयम तस्या नाचरणा मास्तेयम धर्म साधनम। सदा और सभी अवस्था में धर्म, मन और वाणी के द्वारा मैथुन का परित्याग करना चाहिए।
इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यत्न पूर्वक परिग्रह का परित्याग करना चाहिए। शौच दो प्रकार के हैं, बाह्य और अभ्यंतर। मृतिका और जल आदि के द्वारा बाह्य एवं भाव शुद्धि के द्वारा अभ्यंतर शौच होता है। यदृच्छा लाभ अर्थात अनायास प्राप्ति से संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकार के सुख का साधन है। मन और इंद्रियों की भी एकाग्रता है, वही परम तत्व है। कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा देह का शोधन भी तपस्या है। पुरुषों की सत्व शुद्धि के लिए जो वेदांत, शतरुद्रीय का पाठ और ओमकार आदि का जप है, पंडित जन उसे स्वाध्याय कहते हैं। कर्म, मन और वाणी से हरि की स्तुति, नाम स्मरण, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति अनिश्चला भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कहे गए हैं। अपने शरीरगत वायु का नाम प्राण है। उस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है। हे पांडव, इंद्रियां असद विषयों में विचरण करती हैं, उनको विषयों से निवारित करना चाहिए। साधुगण इस प्रकार के इंद्रिय निरोध को ही प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है। योगाभ्यास के समय मूर्तिमान और अमूर्त रूप में हरि का ध्यान करना चाहिए। तेजो मंडल के मध्य में शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज कौस्तुभ चिन्ह से विभूषित वनमाली वायु स्वरूप जो ब्रह्म अधिष्ठित है, मैं वही हूँ। इस प्रकार मन को लय करके श्री हरि को धारण करना ही धारणा है। मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार देशलंबन रहित अहम और ब्रह्म पदार्थ का तदाम्य रूप ही समाधि है। ब्रह्म गीता सार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं ब्रह्म गीता सार का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर संसार से मुक्ति हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्यार्थ का ज्ञान होने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म, इन दो पदार्थों के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य का ज्ञान होता है। विद्वानों ने इन पदार्थों के अर्थ को वाच्य तथा लक्षण रूप में दो प्रकार का स्वीकार किया है। वाच्य और लक्षण से मिला जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदों के द्वारा अहम शब्द से एक प्राण पिंडात्मक और दूसरा प्रत्यग रूप आत्मा ही ग्रहित होता है। अव्ययानंद और चैतन्य परोक्ष ज्ञान के रहित और प्राण पिंडात्मक चैतन का दूसरा पक्ष है। अहम पद की लक्षणा से आत्मा का अल्पज्ञात्वादि दोष रहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है। जो प्राण पिंडात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात जैसे उस अर्थ की स्थिति आती है, वैसे ही लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात उस अर्थ की स्थिति आती है। वैसे ही ब्रह्म पद से प्राण पिंडात्मक अर्थ की प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ प्रतीति के जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वयानंद चैतन्य, इस अर्थ की प्राप्ति तो लक्ष्यार्थ ब्रह्म पद से ही हो जाती है। अद्वयानंद चैतन्य को लक्ष्यार्थ रूप में देखकर मैं ब्रह्म हूँ, इन दोनों पदार्थों की सिद्धि ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इन दोनों स्थितियों में होती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य से स्वानुभूति का फलार्थ प्राणी को प्राप्त होता है। ऐक्य ज्ञान से तो निश्चित ही वेदांग से होता है, उससे यह अर्थ से परे है। ज्ञान से अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्ति के बाद प्राणी के चित्त की लक्ष्य से ऐक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है। ब्रह्म गीता